तो ये तो गधा मजदूरी वाली बात होगी ना एक तरीक़ा से बोले तो। ज़्यादा काम करना ये चीज़ डिफाइन नहीं करता है कि हम प्रोडक्टिविटी कितनी लाते हैं। जो पैसा कमा रहे हो वो थोड़ा अपने एम्प्लॉयज़ में भी बांटो। अब रात के 11 बजे मैं जब घर जाऊंगा तो कौन सा दुकान खुला रहेगा यहाँ पे कि मैं कुछ सामान लेके घर पे जाऊँ। हम भी एक्स्ट्रा टाइम करने के लिए तैयार है अगर हमें पैसे मिल रहे हैं। आप 72 घंटे काम कराइए जिनसे वो कर सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं करेंगे। सब उनको मजदूर दिखते हैं, कहते हैं ऊपर से सारे जो चीटी दिखते हैं वही वाला सीन है और कुछ। आज एक बार फिर हम आ गए हैं इस सेक्टर 62 की तरफ, यहाँ जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं। अब कारण उसके पीछे ये है, नारायण मूर्ति साहब ने एक बार फिर बयान दे दिया है। 2023 में उन्होंने बोला था 70 घंटे, अब थोड़ी सी रियायत करके उन्होंने बढ़ा दिए हैं और कर दिए हैं 72 घंटे। आइडिया दिया है 996 का कि सुबह 9 से रात को 9 तक काम करें। ये काम आपको हफ्ते में 6 दिन करना होगा, 72 घंटे से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अब जिनको करना है उनसे बात करने के लिए आए हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से। हमें किशन जी मिले हैं, बिहार से हैं, सासाराम से। उनसे पूछेंगे कि कर पाएंगे। हाँ जी किशन जी, तो कर पाएंगे 72 घंटे काम? नहीं सर, 72 घंटा काम करना एज ए एम्प्लॉय पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि काम के साथ हमें भी रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। जनरली अभी हम 9 आवर्स वर्क करते हैं। आई थिंक मोस्टली कंपनी में 9 आवर्स ही होता है, ठीक है। तो उस 9 आवर्स में भी 8 आवर्स का वर्क होता है, कहीं 1 घंटे का लंच होता है, कहीं 30 मिनट्स का लंच होता है। तो उस 8 आवर्स में अगर आप लगातार काम कर रहे हो, क्योंकि कंपनी प्राइवेट जॉब है, ठीक है, वो आपको बिठा के काम नहीं करने देगी ना, वो आपसे एफिशिएंट वर्क मांगेगी। अगर आप 8 आवर्स काम कर रहे हो तो आपको आपका मेंटली ब्रेन आई सारा उसमें वर्क कर रहा है। अगर हम लैपटॉप पे 8 घंटे बैठे हैं तो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी 8 घंटे में हम स्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। जब बात 12 घंटे की आएगी तो उसमें हमें 11 घंटा एटलीस्ट देना पड़ेगा। तो ये 11 घंटा बहुत भारी पड़ेगा। काम कर लिया 11 घंटा, फिर घर जा रहा हूँ, अब फैमिली को भी टाइम देना है। इवन अब फैमिली है, कुछ सामान भी लेके घर जाना है। अब रात के 11 बजे मैं जब घर जाऊंगा तो कौन सा दुकान खुला रहेगा यहाँ पे कि मैं कुछ सामान लेके घर पे जाऊँ। तो मेरे हिसाब से सर को थोड़ा थॉट को चेंज करना चाहिए, ठीक है। जो हमारा चल रहा है वर्किंग कल्चर बहुत अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। 5 डेज वर्किंग में 9 आवर्स पर डे बहुत अच्छा है, उसमें हर चीज़ बैलेंस है अभी के हिसाब से। वो चाइना से हमें कंपेयर तो कर रहे हैं, बट जो फैसिलिटी चाइना में प्रोवाइड करी जा रही है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी जा रही। जैसे चाइना में एवरेज पे हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग तो ऑब्वियस है ज़्यादा ही होगा, बट ये वो 72 आवर्स के लिए कह रहे हैं, ये फिजिबल नहीं है। फिजिबल है, ओके, ऑब्वियस है कि ठीक है 72 आवर्स काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस हिसाब से अगर अमाउंट है उस हिसाब से, जैसे इंश्योरेंस है, वो चीज़ें भी प्रोवाइड हो, तब किसी को दिक्कत नहीं है। हम भी एक्स्ट्रा टाइम करने के लिए तैयार है अगर हमें पैसे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे क्या करना है, हमें पैसा ही तो कमाना है ना। बट यहाँ पे पैसा कमाना है, 15,000 रुपये रख रहे हैं किसी को, 15,000 पे ये मिनिमम सैलरी दे रहे हैं, उसमें क्या होगा। फिर ये उम्मीद कर रहे हैं कि 72 आवर्स काम करें, 80 आवर्स काम करें, और ये अर्निंग इनकी हो रही है। जो मैनेजर्स हैं, टॉप सी लेवल है, उनकी अर्निंग हो रही है, और जो नीचे बंदा है वो नीचे ही है। काफ़ी कंपनीज है वो इंश्योरेंस नहीं देती है। वो क्या करेंगी कि आपको रखेंगी 6 मंथ के लिए, प्रोबेशन पीरियड रख देंगी, ट्रेनिंग पीरियड रख देंगी, ना उसमें इंश्योरेंस देंगे ना उसमें कुछ फैसिलिटी देंगे। ठीक है, आप किसी एम्प्लॉय को रख रहे हो, ट्रेनिंग पीरियड पे रख रहे हो, एटलीस्ट कुछ, अगर आप उसको ऐसे इंश्योरेंस प्लान में ऐड नहीं कर रहे हो तो कुछ तो फैसिलिटी देनी चाहिए आपको उसको, है ना। जैसे ये फैसिलिटीज़ है वो कम करती हैं कंपनीज। जैसे वो ट्रेनिंग पीरियड के बहाने फिर वो क्या करती हैं, कंपनीज बॉन्ड बनाती हैं। बॉन्ड का जो वो होता है वो बहुत। नारायण मूर्ति जी को क्या कहना चाहोगे? नारायण मूर्ति जी को कहना चाहेंगे कि ठीक है, जो पैसा कमा रहे हो वो थोड़ा अपने एम्प्लॉयज़ में भी बांटो। देखिए सर, ज़्यादा काम करना ये चीज़ डिफाइन नहीं करता है कि हम प्रोडक्टिविटी कितनी लाते हैं। कम काम करके भी अच्छे एनवायरनमेंट में अगर हम काम करें तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ला सकते हैं। तो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया अभी जिस फेज से गुजर रहा है, अगर उनको सही मेंटल पीस भी मिले और सही एनवायरनमेंट मिले तो वो कम टाइम पे भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। अगर हम सिर्फ वर्क करें और सिर्फ मेंटल ट्रॉमा जिससे हम गुजर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन रेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है सर, इस चीज़ का भी अगर ध्यान न रखा गया तो यूथ जो है आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाएगा और मेंटल हेल्थ पे उसका ध्यान नहीं होगा, तो फिर वो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। आप किसी कम इनएलिजिबल आदमी से ज़्यादा काम कराएं तो वो उतनी प्रोडक्टिविटी देगा जितना एलिजिबल आदमी कम टाइम में ज़्यादा दे सकता है। इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा काम करना प्रोडक्टिविटी से कहीं भी रिलेटेड नहीं है। यही कहना चाहेंगे सर कि आप 72 घंटे काम कराइए जिनसे वो कर सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं करेंगे सर। 72 घंटे तो नहीं, मतलब ऐसा होता है 45 आवर्स इज़ इनफ। अगर मेरे को लगता है कि अगर आप अपना 9 आवर्स की शिफ्ट के अंदर आप अपना पूरा देते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ टू कंप्लीट योर वर्क। 72 आवर्स का कोई मतलब नहीं बनता। आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है। इट इज़ नॉट ओनली दी ऑफिस। ऑफिस ही आपकी लाइफ नहीं है, ऑफिस एक पार्ट है हमारे लाइफ का। अगर हम 72 घंटे केवल काम करेंगे, दैट टू कॉर्पोरेट में, अपना कोई बिजनेस नहीं है, वी आर वर्किंग एज इन प्रोफेशनल्स, तो आई फील लाइक 9 आवर्स इज़ इनफ फॉर अस। कि 9 घंटे से ज़्यादा आप
बॉडी भी नहीं अलाउ करती है, सेकंड आपको अपना टाइम चाहिए भी होता है। अगर आप ज़्यादा काम करोगे तो एट द एंड आपका बॉडी उस चीज़ को कर नहीं पाएगी उतना फोकस, और बीमार ही पड़ोगे एट द एंड आप। नारायण मूर्ति जी को क्या बोलना चाहोगे? सर देखो, वो उनका बिजनेस है, वो उनका बिजनेस मॉडल है। ही वांट्स कि मेरे एम्प्लॉयज़ इतना काम करें सो दैट उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इट इज़ नॉट अपॉन द गाइज, इट इज़ ऑन हिम कि उनको अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। इफ़ ही गोज फॉर 72 आवर्स, लेट द एम्प्लॉयज़ से कि क्या आता है नेक्स्ट उनका। यहाँ एक चीज़ जो मिसिंग लगती है मुझे हर चीज़, वो ये है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो कि एम्प्लॉय काम करे, तो उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, वो फैसिलिटीज़ भी मिलना चाहिए ऑफिस के अंदर, वो पर्क्स भी मिलने चाहिए, चाहे वो मेडिकल पर्क्स हो, मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, क्या कहते एबिलिटी टू बी एन फ्लेक्सिबल एट वर्क, है ना। ये सारी चीज़ों को भी कंसीडर कर, वी कैन नॉट जस्ट फोर्स के एम्प्लॉय को इतने आवर काम करना चाहिए, उसको उस तरीके से आप रिवार्ड भी तो दो। अगर आप 72 घंटा डिमांड कर रहे हो और आप सैलरी दे रहे हो 3.5 लाख 3.6 लाख, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन माई ओपिनियन। तो दैट शुड बी अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर कॉर्पोरेट एंड फॉर एम्प्लॉय इन माई पर्सनल ओपिनियन। और नारायण मूर्ति साहब अगर सुन रहे हो तो उनको क्या बोलेंगे? उनको मेरा सजेशन ये रहेगा, इट्स गुड टू इनकरेज पीपल, बट आप उनको रिवार्ड भी दो। दोनों तरीके से सोचो आप। यू आर ओनली थिंकिंग यू नो एज ए एम्प्लॉयर, एज अ कॉर्पोरेट लीडर और एज अ बिजनेस पर्सन, यू शुड ऑल्सो थिंक एज ए एम्प्लॉय ऑल्सो समटाइम कि एम्प्लॉय अगर इतना वर्क कर रहा है तो उसको क्या दिक्कतें आ रही है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। 72 घंटे काम हो सकता है? नहीं, बिकॉज कोई भी काम करने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए, और अपना लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ, सब कुछ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। 72 घंटे क्या सिर्फ एक बार मजदूरी थोड़ी करनी है, मतलब मजदूरी और कॉर्पोरेट लाइफ दोनों में बड़ा अंतर। तो अगर वो सोच रहे हैं बचा है कि ये अंतर? हाँ, बचा है ये? नहीं, उनके हिसाब से तो मजदूर चाहते हैं, बट इफ़ यू रियली वांट्स अ बैलेंस इन योर कॉर्पोरेट लाइफ, तो टाइम तो चाहिए, देना पड़ेगा। नारायण मूर्ति जी के लिए क्या बोलेंगे? उनके लिए सारे मजदूर हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो अपना समय बिता लिया, उन्होंने काम कर लिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, बाकी सब उनको मजदूर दिखते हैं। इतने ऊपर से सारे जो चीटी दिखते हैं, वही वाला सीन है और कुछ नहीं। हाँ सर, ये जो 72 घंटे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पर्सन के लिए, क्योंकि जॉब भी ठीक है, पैसे ज़रूरी है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए, बट इंसान की अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, उन सब के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा ना। कि ऑफिस ही रहेगा, ऑफिस से अगर घर से ऑफिस, वो तो कुछ देख ही नहीं पाएगा क्या चल रहा है आसपास में। फिर क्या फ़ायदा, बंदा इतना मास्टर्स वगैरह करता है, ग्रेजुएट होकर जाता है जॉब करने के लिए, तो ये तो गधा मजदूरी वाली बात होगी ना एक तरीक़ा से बोले तो। 9 to 9 कौन कर लेगा, और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। नारायण मूर्ति साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे सर, इनको थोड़ा सा देखना चाहिए, हमारी तरफ भी सोचना चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है सर कि मतलब आपके पास पावर है, ज़बरदस्ती कुछ भी कराओगे, किसी चीज़ थोप दोगे कि 72 घंटे करो, 100 घंटे करो। भाई इंसान है, मशीन भी रेस्ट मांगती है ना, तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है। फिर इस तरीक़े से चीज़ें होती हैं। अप्रेजल के नाम पे फिर आप ये बोलते हो कि आप करते कुछ नहीं हो, प्रमोशन नहीं करते हो, प्रोडक्टिविटी पे सवाल आता है। फिर सर एक और चीज़ होती है कि आपने बंदे को परमानेंट कर लिया, ठीक है, उसके बाद भी फिर आप उसको निकाल दे रहे हो जॉब सिक्योरिटी के नाम पे। आप क्या दे रहे हो एक्चुअली? आपने जब बंदे ने ऑब्जर्वेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया, मिनिमम 3 मंथ या 6 मंथ का कंपनियों में होता है, ठीक है, आपने उसको ऑन रोल कर लिया, आप उसको इस चीज़ की श्योरिटी दो ना कि भाई 20 साल तक हम आपको नहीं निकलने देंगे जॉब से। कंपनी अगर इफ इन केस बैंकक्रप्ट होती है, बंद होती है, तो बात वो कंडीशन दूसरी है, ठीक है। वरना ये है कि हाँ बंदा, हम 20 साल तक हम आपकी जॉब सिक्योर है, हम जब तक कंपनी, जबकि आप सिक्योर है, आप काम करो आराम से। तो बंदे को भी तो इस चीज़ की कोई श्योरिटी होनी चाहिए ना। बंदा इतना अपना एजुकेशन में टाइम, अपने पैसे सब कुछ दे के आपको आ रहा है कि क्या उसको क्या मिल रहा है उसके बदले में, बताओ। कॉर्पोरेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है सर। इसके अलावा भी कुछ चीज़ होनी चाहिए, जैसे जॉब इंश्योरेंस वगैरह मोस्टली कंपनियां देती हैं, लेकिन ये भी ठीक है, बट उनको एम्प्लॉय को ऐसे मतलब उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि ये बंदा मजबूर है तो इसको 10 घंटे 12 घंटे 9 घंटे घिसो, फिर उस हिसाब से उसको पे आउट भी तो दो। अब यहाँ पे बंदा, आप MBA कर करके आ रहे हैं, लोग भी ग्रेजुएट कर करके आ रहे हैं, 10 से 12 हज़ार की जॉब मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। वो सेल्स वाली मिल जाती है सर, कि उसमें टारगेट रहता है। बंदे को एवरी डे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं कब उसको घर भेज दिया जाए, चले जाओ। क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, काम की क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आनंद महिंद्रा जी ने कहा, इतने बड़े चेयरमैन हैं टेक महिंद्रा के, और भी बहुत सारी कंपनी उनकी चलती है, तो क्वालिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 72 घंटे करना बहुत मुश्किल है, 50-55 घंटे ही एक नॉर्मल आदमी कर सकता है काम, क्योंकि और भी काम रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस, घर के काम है, फैमिली के इशू हैं, अपना पर्सनल लाइफ है। तो ये थोड़ा सा बहुत दिक्कत वाली बात है कि 72 घंटे एक हफ्ते में कोई काम कर ले। 50-55 समझ में आता है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर खाली ऑफिस का ही काम नहीं, उसको और भी जिम्मेदारियां देखनी होती है।
तो ये कहना थोड़ा सा मेरे हिसाब से उचित नहीं है उनका। कॉर्पोरेट में वैसे भी वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो उतना फिजिबल नहीं होता है, तो हम लोग प्रोडक्टिविटी ध्यान दें, टाइम का ध्यान नहीं दे। 72 घंटे आदमी काम कर रहा है, अगर प्रोडक्टिविटी उसकी जीरो है तो कोई काम करने का फ़ायदा है नहीं। ऊपर से सर कॉर्पोरेट में अभी हम लोग को इतना मैच्योर लाइफ नहीं मिलती है जैसे इंजॉय करने की, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। हमारे यहाँ छुट्टी कम होते हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं काम के अकॉर्डिंग, कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सर 72 घंटा इज़ नॉट फिजिबल, नहीं हो पाएगा। अच्छा, और नारायण मूर्ति जी अगर सुनना है तो क्या कहोगे उनको, नारायण मूर्ति जी को? सबसे पहले जो स्टार्टअप्स कंपनी होती हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम करवाती हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी का सीईओ ये बात सुनता है तो मोटिवेट होगा उनसे, और फिर वो एम्प्लॉय पे प्रेशर डालेगा कि आप और काम करो, और सैलरी स्टार्टअप कंपनी में बहुत लो मिलती है, ये भी पॉइंट है। हाँ, आप क्या कहेंगे नारायण मूर्ति जी को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इससे एम्प्लॉय का जो डिप्रेशन बढ़ जाता है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो आगे चल कर वो सुसाइड भी कर लेते हैं, फायर भी हो जाते हैं, कंपनियां छोड़ भी देती हैं, निकाल भी देती हैं। तो ये मतलब लाइफ को लेके एक सिक्योर लाइफ नहीं है। तो थोड़ा सा मैं क्या ही कह सकता हूँ, अपने हिसाब से वो समझ लें जो भी समझना है। बिल्कुल, अपने हिसाब से वो समझ गए होंगे। तो ये सुना आपने, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी नारायण मूर्ति जी ने जो 72 घंटे वाला जो बयान दिया उसको लेकर अपनी राय रख रहे थे, और भी बहुत सारी राय आपने अलग अलग सुनी, मगर एक बात जो तटस्थ खड़ी हुई है वो यही है कि 72 घंटे काम करने के साथ बहुत सारे अलग अलग सवाल हैं। सवाल है प्रोडक्टिविटी का, सवाल है क्वांटिटी और क्वालिटी का, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसेंटिवाइज़ किया जाता है, क्या पैसा उसके एवज में उस तरीके से भारत में दिया जाता है, क्योंकि कंपेयर चाइना से अगर कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ों पे भी तुलना होगी। अगली बार अगर ऐसा कोई मुद्दा निकल कर आता है तो फिर उतरेंगे सड़क पर और फिर करेंगे बात उन लोगों से जिनको उससे सीधा फ़र्क पड़ता है। तब तक के लिए आप अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नोएडा।